और अमीन का, एल्डिहाइड अमीन, एल्डिहाइड अमीन का, ठीक है। जिन लोग को आगे बढ़ाते हैं एल्डिहाइड अमीन दोनों का लेंगे, इस चैप्टर नंबर का दोनों। कहां तक हो गया था हमारा, मुझे बताओ ये ऑक्सीडेशन स्टेट तक हो गए थे आई थिंक। ऑक्साइड करवा दी मैंने, प्रिपरेशन ऑफ केमेटोफोर चलेगा आज। हां प्रिपरेशन स्टार्ट। आरएनए आवाज आ रही बेटा? यस सर। आरएनए आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही, ठीक है। डालो बेटी, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। पहले ये करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक दो दिन वेट करते हैं, 1-2 मिनट। भाग के आए थे, लेट होने के बाद भी धीरे धीरे आते हो। अभी चेक नहीं हुई, हो जाएगी। पानी, हाँ पानी दो बेटा, पीछे रखता हूँ मैं और ले आता हूँ। Preparation of potassium dichromate. बेटा पापा के नंबर भी मेरे पास, ठीक है। देखो इसमें इन दिस रिएक्शन थोड़ा सा बड़ी करेंगे क्लास को, पर दोनों तीनों प्रिपरेशन करा के खत्म कर दूंगा और फिर एक चैप्टर में कम कुछ बचेगा। आज तक जो हमने इसका पार्ट किया है, आज ये चैप्टर कम से कम 60-80% हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो थोड़ा सा काम बचेगा, बैलेंसिंग और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, बस खत्म। मेन है ये पोटेशियम क्रोमेट और इसका डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शंस, उनके बारे में वो चीज आज खत्म कर देंगे, वो खत्म ही करेंगे आज। उसके बाद बस बैलेंसिंग बचेगी, 1-2 क्लास में बैलेंसिंग चलेगी, उसके बाद एक क्लास में ही लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड खत्म, वो एक ही क्लास का हो गया। आपकी अनपैकिंग हो गई? बोलू हो गई? लिखो, मेरे पास रेड है, रेड है मेरे पास। बोलू मैं? इन दिस रिएक्शन बेटा अलग अलग बैठ जाओ तुम दोनों। इन दिस रिएक्शन क्रोमेट और react with sodium carbonate
In the presence of oxygen, form sodium chromate. Sodium chromate. ठीक. These sodium chromate when react with acid form sodium dichromate. Sodium dichromate. Sodium dichromate. ठीक है. चार दूनी आठ, 7. ठीक है. क्या लिखा है मैंने? अच्छा लिखो. इन दिस रिएक्शन क्रोमेट और, यह है क्रोमेट की ओर, ORE और, जहां से क्रोमेट निकलेगा. क्रोमेट और रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट. जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो लिखो. कहाँ पे? बैलेंसिंग तो भी मैंने सिखाई नहीं है. डाउट है? अच्छा ठीक है. हाँ, एक मिनट. इसमें इतने अच्छे नंबर नहीं है आपके, क्यों? इसमें नंबर कम कैसे रहेगा तुम्हारे? कम रहेगा इसमें नंबर तुम्हारे कैसे? चलो देखना, कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है. एक. हाँ, क्या कुछ कह रहे थे? क्रोमेट और, हाँ वो बैलेंस नहीं किया, बैलेंसिंग कर दूंगा. अभी तो फिर बोलने पे ध्यान था. कार्बन पहले लिख लो, जो रिएक्शन लिखी है वो पहले लिख लो. मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो. इन दिस रिएक्शन क्रोमेट और react with sodium carbonate in the presence of oxygen. In the presence of लाइट में कभी नहीं लिया मैंने. नहीं, मैंने लाइफ में बस एक बार सिगरेट टेस्ट की थी एक दोस्त के बहुत कहने पे. नहीं, लेकिन उसके बाद आज तक टच नहीं किया. ना सिगरेट, ना पान मसाला, ये कुछ भी. तंबाकू कुछ नहीं कभी लाइफ में भी, मतलब बस एक बार होता है. तो बस वो. बस सबको ठंड लगती है, सिमरन को ठंड नहीं लगती. पानी की मम्मी भी कौन वाले सवाल पर. बेटा तुम मुझे बताना तो नाश्ते में तुम क्या खाते हो? कि मेरे से ज्यादा मुझे लगता है तुम्हें भी लगती होगी. तुम्हें लगती है? तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा. देखो सर जी, देखो मौजी भी ना रखी, शूज भी ना रखी, और कह रहा मुझे ठंड लगती है. कितने बजे क्लास? 8 बजे. उसके बाद तो कोई क्लास नहीं है. लेट मी बेटा, अगर कल सीधी लाइट आई, कल हमारे यहाँ लाइट नहीं है किसी वजह से, वो नीचे वो लगाया हुआ मेंटेनेंस में. चेकिंग वगैरह ताकि ओवरलोड ना हो, करते हैं ये. जब भी मैं गर्मी में एक बार करते हैं, तब भी एक बार करते हैं. तो पिछली बार लाइट गई थी सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे आई थी ना. लाइट बिजली बिजली कुछ भी नहीं था, लिफ्ट भी नहीं चल रही थी उस दिन. तो और इस बार उन्होंने वो 9 तारीख की डेट एक महीना पहले लगा रखी नीचे. हाँ. तो अगर कल डीजी चला तो 100% क्लास हो, और अगर डीजी भी नहीं चला तो अंधेरे में पढ़ लेना थोड़ा. शायद नहीं. क्यों, क्या कल कुछ नहीं जा रही हो तुम?
पेपर तो हो गया तुम्हारा। अक्षत के 50 रुपए रह रहे हैं। आज दे दूंगा मैं। बोलूं अच्छा मेरी बेटी को 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आई, फिर मैं तो मेरे को कम लाई है, तो मुझे तो समझ आ रही है। पापा से गले लग के रोई, कैसे गले लग के रोई, अब वो लेके बैठी एक्सरसाइज कर रही है अंदर बैठी। नंबर के हमारे हिंदी की टेंशन नहीं है, हिंदी में बहुत कम नंबर आए मुझे, ये हिंदी में तो हमेशा ही कम आते। ठीक है, नहीं मंडराती रहती है। सेवेंथ में बाकी साइंस में अच्छे नंबर है, इसके भी पढ़ने से खुले हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, एसएसटी में भी अच्छी है, बताओ साइंस होते हैं, साइंस की जो बस पापा मैथ के टीचर है। हाँ प्रोफेसर सॉरी। हाँ पापा, अरे वो उस दिन मिलने थे पार्टी में। अच्छा हाँ ये उन्हीं का बेटा है? हाँ उन्हीं का बेटा। अच्छा होता है लोगों को भी ऐसा कि किसी कभी मेरे पेरेंट्स को जानते हो तो उनके बच्चे नहीं जानते, क्योंकि बच्चों को जैसे पेरेंट्स। आइए आइए। अरे बेटा मैं सही में पढ़ भी नहीं तुम्हारे बिना, फिर नहीं मुझे सही आएगी नहीं पढ़ो। हाँ जगह नहीं है बेटा आज नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे इसका मन कैसे लगेगा बेटा, निकालो इसे शेप में। ये उसके बगैर शादी में जा सकती है, तो वो क्या मंडी लगा सकती है? हाँ नहीं, ये शादी में चली जाती है इसके बगैर, है ना? हाँ हाँ तुम लोग ऐसे कर लेते हो तो गलत बात है, चल जा थोड़ा 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 नहीं बेस्ट फ्रेंड है मेरे बिना सब चाहिए जाना नहीं जा सकती। हाँ सर आगे कंटिन्यू करें। अच्छा कंटिन्यू कर ले। हाँ चलो कर लो, मेरा मन नहीं लग रहा। कहाँ तक लिखी है? मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। इन दिस रिएक्शन, थोड़ा जल्दी दी चलाओ हाथ पैर। इन दिस रिएक्शन, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बेटा, जिसने लिख लिया ठीक कर लो। इन दिस रिएक्शन क्रोमेट और, या इसे बोलते हैं क्रोमेट और रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, जो थ्योरी बोल रहा हूँ पहले वो लिखना, रिएक्शन बाद में लिखिएगा। रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the presence of oxygen, give sodium chromate, give sodium chromate, ये है सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला, फुल स्टॉप। these sodium chromate react with acid, react with acid form sodium dichromate, ये सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है। फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट, फुल स्टॉप। सोडियम डाइक्रोमेट again react with salt of KCl, sodium dichromate again react with salt of KCl, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं इसे, salt of KCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड, give potassium dichromate, KCl, give potassium dichromate, give potassium dichromate। जो थ्योरी लिखवाई है उसकी रिएक्शंस ये बोर्ड पे आपके सामने है, ये नोट कर लो। ये प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन का एकमात्र एक लौता मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि K2Cr2O7 की प्रिपरेशन बताइए।
कर लिया? रिएक्शन नोट कर लिया बेटा? मैंने कभी लाइफ में सिगरेट नहीं पी है, एक बार पी थी बस, वो भी पूरी नहीं पी थी। मुझे इतना बुरा सा लग रहा था, पता नहीं क्यों पीते हैं लोग इसे। तब भी लगा था, आज भी लगता है, तो मतलब मैं नहीं करती। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ, हाँ, तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मतलब सिगरेट तम्बाकू से जितना दूर हो सके उतना दूरी बना लेना। अच्छे नहीं होते, अपने आप भी थोड़ा सा गंदा सा लगता है। जो पीते ठीक है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा। तम्बाकू भी नहीं खाता मैं, अब नहीं। मैं तम्बाकू भी नहीं खाता। और कुछ कह रही है? क्या कह रही है? रफ कर दूं? रफ कर दूं? कभी पार्टी वार्टी में हल्का फुल्का उसके साथ कुछ ले लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। वो चल जाता है थोड़ा बहुत कभी। मतलब ऐसा कोई, मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं मतलब कि बहुत ज्यादा वो है तो। और मैं चाहता हूँ सबके साथ ही ऐसा सीन होता है। मतलब ये हम खुद ही अपनी बाउंडेशन खुद ही बनाते हैं, नहीं इसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। मतलब आज तो मैं दिल ही टूट गया और आज तो मैं बिल्कुल ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब रखनी नहीं है लाइफ में। वही इंसान आजकल कामयाब है। अदरवाइज तो तुम अगर लत पाल लोगे ये सब चीजों की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही इतने टफ लाइफ है, दुनिया भर के वायरस आ रहे हैं, फिर एक और वायरस आ रहा है, HMPV। ये शायद उतना ना फैले, बट क्योंकि कोरोना से हम निकल चुके हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत लग नहीं रही है इस बार। बाकी पता कुछ नहीं। कोरोना का भी ऐसे ही लग रहा था, एक दिन के लिए लॉकडाउन हुआ था। उससे पहले आधी जनता को पता ही नहीं था कि कोई वायरस भी। आधी जनता को नहीं पता था उससे पहले। आप तो पता है। ठीक है। क्रोमेट आयन CrO4 नेगेटिव। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर CrO4 Na2 था, N था? Na2। ये येलो कलर का होता है और जैसे ही इस पे एसिड डालेंगे ये Cr2O7 -2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्ट्रक्चर Cr -2। ये ऑरेंज कलर का होता है, लैब में रखे होते हैं, देखना बहुत सुंदर सुंदर से क्रिस्टल्स होते हैं इनके लैब में। ये येलो कलर का, वो ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का होता है और ये अपने आप बेसिक मीडियम में रखते ही अगर इस पे बेस डाल दोगे तो ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट, एसिड डाल दोगे तो ये ऑरेंज में। तो इससे अक्सर तुम यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कभी येलो एसिड डालेंगे ऑरेंज, ऑरेंज में बेस डालेंगे येलो। कर लिया? कर लिया बेटा, बना लिया, इंपॉर्टेंट है। क्रोमेट आयन एसिड से रिएक्शन करके डाइक्रोमेट आयन बनाते हैं, डाइक्रोमेट आयन बेस से रिएक्शन करके क्रोमेट आयन बनाते हैं। ये क्रोमेट आयन है, ये डाइक्रोमेट आयन।
कद्रुफ इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है ये कलर के बारे में, क्रोमेट और एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बेस से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर्स थी, आप रिएक्शन बनना चाहो रिएक्शन भी ऐसे लिख सकते हैं इसकी कि CO4 नेगेटिव एसिड से रिएक्शन करेंगे प्लस H पॉजिटिव से, तो ये बनाएगा C2O7 -2 और Cr2O7 -2 रिएक्शन करेगा बेस से, तो वो क्रोमेट CrO4 नेगेटिव। दोनों रिएक्शन, क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट में, डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट में। नेक्स्ट लाइन है सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम dichromats are strong, sodium and potassium are strong oxidizing agent, sodium and potassium are strong oxidizing agent, are strong oxidizing agent। ठीक है, तो कैसे Cr2O7 -2 कुछ रिएक्शंस है यहाँ पे 14H, मैं बैलेंस करके रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, रिएक्शन करके 2Cr+3 + 7H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। 6I- कन्वर्ट हो रहा है 3I2 में +6 इलेक्ट्रॉन, H2S 3 +6H पॉजिटिव +3S +6 इलेक्ट्रॉन, Cr2O7 -2 +14H +6 Fe+2 arrow 2Cr+3 +6 Fe+2 3 2 हाँ ठीक है +7H2। तो यहाँ भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम कर रहे हैं। 3SN+2 कन्वर्ट हो जाएगा 3SN+4 +6 इलेक्ट्रॉन में, 6Fe+2 6Fe+3 में +6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पोटेशियम परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो रिएक्शंस मैंने लिखी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4।
प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसे बनाने की 3 मेथड लिखवाऊंगा, ठीक है। नंबर 1, पहला मेथड, चाहो तो लिख लो मेथड नंबर 1, प्रिपरेशन पर आराम से करो, पी लो पानी, पानी पीते मर गई तो इसकी आत्मा। हाँ हाँ, कई बार पानी में जहाँ गले फंस जाता है तो सांस नहीं आता है, तो इंसान सांस नहीं आता तो सर बस नहीं पर उसने कह रही बोर्ड से पहले मार दो सर। हाँ सही बात है। पहला मेथड लिखो, इन दिस रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड, in this reaction manganese dioxide react with base in the presence of oxygen form K2MnO4 form K2MnO4 K2MnO4 परमैंगनेट आयन, इसे परमैंगनेट आयन भी कहते हैं जब ये MnO4-2 की फॉर्म में आते हैं, इसे कहते हैं परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन, full stop. These K2MnO4 or manganate ion MnO4-2 react with acid these permanganate ion react with acid जो मैं बोला था वो लिखा करो, रिएक्शन मत लिखा करो, ठीक है। परमैंगनेट आयन react with acid give potassium dichromate, वो give dimanganate ion MnO4 minus K2 plus MnO2 plus डाईमैग्नेट आयन। MnO4 नेगेटिव को डाईमैग्नेट कहते हैं, उल्टा लिखवा दिया मैंने। MnO4-2 को डाईमैग्नेट कहते हैं, इसे परमैंगनेट कहते हैं। ये होगा डाईमैग्नेट। सही कर लो बेटा, पहले बनेगा डाईमैग्नेट आयन क्योंकि -2 लिखा था, जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तब बनेगा परमैंगनेट आयन। पहले था डाईमैग्नेट -2 वाला, फिर बनेगा परमैंगनेट जिसपे 1 माइनस चार्ज होगा। अब लिख लो रिएक्शन मैंने बैलेंस करके लिख दिया। सेकेंड मेथड है कॉमर्शियल मेथड। पहले था डाईमैग्नेट, फिर था परमैंगनेट, ये तो जनरल मेथड, ये है कॉमर्शियल मेथड, मतलब इसे इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हो आप। इंडस्ट्रियल मेथड पहले वाला, ये कॉमर्शियल ही है। एक लैब मेथड आएगा जिस लैब में बनाते हैं, बस 3 मेथड है कॉमर्शियल मेथड। रिएक्शन बना ली इसकी, सिंपल ही है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो रिएक्शन करेगा वो लास्ट में बनेगा भी, इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी रिएक्शन बेस से करते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से करेंगे बेस के साथ तो डाईमैग्नेट आयन बनेगा, उसकी रिएक्शन एसिड से करेंगे तो परमैंगनेट आयन बनेगा। कॉमर्शियल मेथड।
लिखो लिखो कमर्शियल मेथड लिखो। इन दिस रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड fused with KOH. Manganese dioxide fused with KOH. In the presence of oxygen or KNO3. In the presence of oxygen और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फॉर्म MnO4-2 डाइमैग्नीट आयन, full stop. Next line. These dimagnate ion on electrolysis give permanganate ion. In alkaline solution, तो यही लिख देता हूं, in alkaline solution. तो पहले MnO4 को फ्यूज करते हैं KOH से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे कोई भी, तो डाइमैग्नेट आयन बनेगा। उसके बाद इलेक्ट्राइसिस करेंगे KOH के साथ, तो मैग्नेट आयन बनते हैं। थर्ड मेथड, लिखो लेबोरेटरी मेथड, बिल्कुल रुक गए लो। थर्ड मेथड को कहते हैं लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। थर्ड मेथड को बोलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। हाँ लिख लो लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन। बोलूं? अवनी भूल भरी 3 भी आई है, पता है तुम्हें? देखनी चाहिए। पुष्पा देख ली किसने? पुष्पा तुमने देखी? इंसान को काट काट के मार डालते हो, तो मतलब मुंह से काट मुंह से काटने वाली लड़ाई है लास्ट में। उड़ने लग जाता है वो। हाँ? लेकिन अच्छा काम किया है, ठीक है। लैब में था, मतलब एक्टिंग अच्छी की है। हाँ इस बार, हाँ थोड़ा सा इस बार लगा। नेक्स्ट, वो दूसरा पार्ट बाहुबली का ही अच्छा था, KGF का अच्छा निकला, KGF का भी दूसरा पार्ट अच्छा था, इसका थोड़ा उतना अच्छा नहीं था। लेकिन पुष्पा 3 भी सुनने में आने वाली है। लैब मेथड, इसमें लिखो इन दिस, लैब मेथड लिखो, इन दिस रिएक्शन Mn+2, in this reaction Mn+2 react with
Mn+2 react with S2O8 sulfur oxide in the presence of water form permanganate ion. Form permanganate ion. Form permanganate ion. नोट लिखो, एक नोट. MnO4-2 is tetrahedral and green in color. Tetrahedral and green in color. और पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और पैरामैग्नेटिक इन नेचर. MnO4-2 नेक्स्ट पॉइंट है. इसी का नोट है, नोट में ही चल रहा है. दूसरा पॉइंट, दूसरा नोट है. ये लिखे नहीं फिर. चलो लिख लो. Mn पहले लिख लो. MnO4-2 is tetrahedral in nature, diamagnetic and purple in color. And purple in color. And purple in color. अब लिख लो रेशन. रेशन ऊपर लिख, नोट से ऊपर आएगी रेशन. ये MnO4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक टेट्राहेड्रल, सॉरी डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल पर्पल इन कलर. वो ग्रीन कलर का था, टेट्राहेड्रल था. नहीं, मैंने पहले लिखा है MnO4-2 के बारे में. अब मैं लिखवा रहा हूँ MnO4- के बारे में. मैं लिख देता हूँ टेट्राहेड्रल. तुम पे विश्वास खत्म हो गया. टेट्राहेड्रल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ग्रीन, पर्पल, और क्या था? ठीक है. नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये नोट से पहले आएगी रिएक्शन, ये वाली लैब मेथड वाली. इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल और पहले वाला मेथड ही है, लैब वाला इतना नहीं आता है. नोट से पहले ही लाइन में कोई बात नहीं, छोटी सी हेडिंग है, कहीं भी आजू बाजू बना लो, कहीं भी लाइन खींच के नीचे बना लो, मिल जाएगी जगह. एक ही तो लाइन है, आता भी बहुत कम है. कॉमर्शियल वही मेथड है बना, लेकिन मेरा काम है कि कुछ ना छूटे, आपको सब कुछ बनवा देता हूँ. बोले आगे चल. बना ली बेटा, बना ली क्वेश्चन.
फिजिकल प्रॉपर्टीज। KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी एक बात मानोगे? मैं सुनो एक बार। जब भी आपको कोई कंपाउंड दिखाई दे, जैसे HNO3 लिखा है, KMnO4 लिखा है, K2Cr2O7 लिखा है, हमें कैसा पता लगेगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम कर रहा है? एक कॉमन ट्रिक बताता हूँ, मैं भी यही यूज करता हूँ। उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अगर वो अपनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेक्टर शो कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि इससे रिडक्शन ही हो सकता है, इसका +3 में जाएगा, +2 में जाएगा, नीचे ही जाएगा। नीचे जाएगा तो रिडक्शन काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है। ये याद रखना। मैं भी ये ट्रिक यूज करता हूँ। जब भी कोई मॉलिक्यूल अब में जो एलिमेंट है जिसको हम देख रहे हैं, वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, क्योंकि उसके बाद उसका रिडक्शन ही हो सकता है, बस ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसी के बेस पे मैं लिखवा रहा हूँ KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 is a strong oxidizing agent in acidic, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में। इंपॉर्टेंट है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मान के चलो। KMnO4 को अगर हम जलाते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो ये K2MnO4 बनाता है, MnO2 बनाता है, और क्या बनाएगा? K2। बैलेंस करना, क्या बचा? बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 2 4 और 2 ऑक्सीजन बचे और O2 बचाएगा। तो अगर हम KMnO4 को स्ट्रॉन्ग हीट से जलाते हैं, तो एक K2MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम डाईमैंगनेट बन जाएगा। तो KMnO4 को स्ट्रॉन्ग पूछते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग ऐसे करके देता है, कंप्लीट द फॉलोइंग, तो हमें रिएक्शन को बनाना होता है। तो KMnO4 को जब भी हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो वो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 देता है। ठीक है, जब भी चलाते हैं, जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिए? अब कुछ देखो, सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसका नाम है कंप्लीट द फॉलोइंग। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा। 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 रिएक्शन आएगी कंप्लीट द फॉलोइंग की, फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 ही बस। ठीक है, 2 है एक, अगर स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे 2 लिखा, डायरेक्ट रिएक्शन लिखवा दी। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव K2MnO4 MnO2 प्लस O2। ठीक है, अब कुछ कन्वर्जन्स लिखवा रहा हूँ एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो इन्हें याद करेंगे। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में लिखाऊंगा। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज करने हैं हमें। क्या क्या होते हैं?
ये तो डाउन हो गया, स्विच ऑफ चल जाएगी। कल एसिडिक मीडियम में अगर I माइनस लिखा होगा रिएक्शन में तो हमें इसे I2 में कन्वर्ट करना है। एसिडिक मीडियम चल रहा है पहले। Cr2O7 Cr2O7 -2 लिखा होगा तो उसे हमें Cr+3 में कन्वर्ट करना है एसिडिक मीडियम। H पॉजिटिव लिखा होगा तो उसे आंख बंद करके H2 में कन्वर्ट करना है। MnO4 माइनस लिखा होगा तो उसे Mn+2 में कन्वर्ट करना है। वहीं अगर ये बेसिक मीडियम भी लिख देता हूँ, ये अगर बेसिक मीडियम में होगा साथ साथ ही MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में होगा तो वो MnO2 में जाएगा। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में MnO4 Mn-2 Mn-4 प्लस MnO2 में जाएगा। P4 अगर लिखा होगा तो उसे PH3 में हमें भेजना है, जबकि P4 अगर बेसिक मीडियम में होगा तो PH3 में जाएगा। बेसिक मीडियम में अगर OH माइनस लिखा होगा तो उसे H2O में भेजना है। F+2 हमेशा F+3 में जाएगा। NO2 माइनस हमेशा NO3 में जाएगा। S8 हमेशा S-3 और S2O-2 में जाएगा बेसिक मीडियम में, जबकि यहाँ S8 अगर प्रेजेंट होगा तो S-2 में जाएगा। -2 ही होगा प्लस नहीं और है तो 4 इधर लिख दो। CrO4-2 एसिडिक मीडियम में Cr2O7-2 में जाएगा। Sn+2 जो है वो Sn+4 में जाएगा। Cr2O7-2 Cr+3 में जाएगा। C2O4-2 हमेशा CO2 में कन्वर्ट होगा। CO3-2 हमेशा CO2 में जाएगा। I- IO3- में जाएगा। SO2 माइनस SO4-2 में जाएगा। S-2 सल्फर में जाएगा। Cr2O7-2 हमेशा Cr2O4 में जाएगा -2 में। MnO4- लिखवा दिया मैंने। S2
O3 माइनस हमेशा SO4 में कन्वर्ट होगा -2 में। Mn+2 ये MnO2 में जाएगा। नोट करो। देखते हैं, दो चार क्वेश्चन तो करेंगे। कॉपी कर ली? कॉपी कर ली? करो। जल्दी करो।
मैंने कुछ सेव किया आपके पास, व्हाट्सएप डाल दिए, मिले रब कर दो ये सब। ये यूज कैसे होगा वो देख लो एक बार। ये सब हमें यूज कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। आप याद करके आओगे कौन किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर अब 80% हमारा खत्म हो गया आज। हाँ तो अब यूज कैसे करना वो देख लो। अगर एसिडिक मीडियम करना है तो H को बैलेंस करने के लिए जब लगाएंगे हम H पॉजिटिव रिडॉक्स वाला, और O को बैलेंस करने के लिए जोड़ेंगे H2O। बेसिक मीडियम में H को बैलेंस करने के लिए H2O और O को बैलेंस करने के लिए OH माइनस। कैसे करते हैं वो देखो आप एक बार। कोई इक्वेशन ले लेता हूं, कोई जैसे मैंने इक्वेशन लिखी MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 प्लस 8H पॉजिटिव, ऐसे लिखा आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग। ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं 1.5 नंबर के, और ये हमेशा आता है 1.5 नंबर के, एक 1.5 नंबर का, एक और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। एसिडिक मीडियम में करना है सबसे पहले तो। ये तो बहुत अच्छा था क्वेश्चन वाला कि उसने हमें बैलेंसिंग करके नंबर ऑफ एटम दे दिए, अदरवाइज तो ये भी बैलेंस करना पड़ता। तो मैं स्टार्टिंग से 0 से कर लेता हूँ क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं। ऐसे लिखा है और बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग। पहले कर लो फिर बोर्ड पे देखना, आप बाद में बार बार लिखते रहते हो। करूँ अब मैं? अब देखो मुझे एसिडिक मीडियम में F जो जाना था वो F+3 में जाना है, देखो। और एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव जाएगा H2O में, बोलो। लेकिन H पॉजिटिव, अच्छा मैं करता हूँ अभी, थोड़ी देर में करेंगे, रुक जाओ। तो फिर मैं प्रॉपर ही करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट लिख हूँ। MnO4 किस में जाएगा? Mn+2 में। देखो एक बार, मेन एलिमेंट तो चले गए, MnO4 जाएगा Mn+2 में और Fe+2 जाएगा Fe+3 में। देखो यही था, ये हमें याद करना है। ठीक, इतना करने के बाद अब मैं करूं आगे, देखो एक बार करूं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जोड़ेंगे H2O। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, दोनों मेथड में। ऑक्सीजन के लिए मैं जोड़ूंगा 4H2O, क्योंकि 4 ऑक्सीजन जो बैलेंस करनी है, 4 थे ऑक्सीजन, तो मैं 4H2O जोड़ूंगा पूरा प्रॉपर। कोई डाउट यहाँ पे? हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 8, इधर कितने हैं? तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के हम जोड़े H पॉजिटिव, 8 कर दूंगा, बैलेंस हो गई। ये क्वेश्चन बैलेंस है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब जाओ, जो उसने Fe का नंबर दिया होगा 2 या 3, वो एज इट इज रहेगा। कितना दिया था? नहीं, मैंने रफ कर दिया।
कर लेते हैं चार्ज बैलेंस। देख लो चार्ज भी बैलेंस करके दिखा देता हूँ, फिर रुक जाओ, फिर 1 मिनट और रुक जाओ, तो फिर रिडोक्स भी याद आ जाएगा तुम लोग को। 1 मिनट और रुक जाओ, तो फिर और प्रॉपर ले लेते हैं, जब वो भी नंबर नहीं दिया हो तो भी कैसे करना है। अब तुम्हें याद हो तो रिडोक्स में करते थे, इनमें हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 से +3 जा रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक पे आ गया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। इसमें 2 से 3 पे जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इसका Mn का x करके, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 7। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होता है, उसे x मानते थे, तो O का हमेशा -2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 7 आ गया। तो Mn 7 से +2 जा रहा है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, बोलो। ठीक है, और इस रिएक्शन का मेथड का नाम था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें 7 से 2 तक जाने में 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, इसमें 2 से 3 तक जाने में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। यहाँ पे हम अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंट्स में होगी, ये आ गया 5। ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेसिक पे आ गया। तो इन दोनों में उस नंबर से मल्टीप्लाई होती है जो नंबर यहाँ जिसमें वेरिएशन आ रहा है। सपोज अगर यहाँ 6 होता, ऊपर नीचे 2 होता, तो काट के 3 लिख देते, तो 3 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम फिर ऐसे लेके आएंगे, नंबर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नंबर आ गया। अब वही मेथड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H प्लस, हो गई बैलेंस। तो ऐसे लिख देंगे फिर से MnO4 माइनस प्लस 5Fe प्लस 2 प्लस 8H पॉजिटिव एरो, Mn प्लस 2 प्लस 5Fe प्लस 3 प्लस 4H2O। कंप्लीट द फॉलोइंग, 1.5 नंबर की इक्वेशन होती है एक बैलेंसिंग। सिंपल ही होता है, तो वो याद करना है और किस में कन्वर्ट होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अगर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करना है। इनमें काम पूरा 1-2 मिनट का ही है बस, समझ आया। करो कॉपी जल्दी से, एक और करा दो बस, एक और करा दो, एक और करा दो बस। एक बस, लास्ट आप है? अच्छा जाओ, पापा लेने आते हैं। क्या करें, पेरेंट्स तो भगवान होते हैं। बच्चा ना माने, कब 2-4 साल बच्चे को 2-4 साल के बाद बच्चे की समझ आ जाता है।